नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं दी फैक्चुअल, जहां हम ब्रह्मांड के रहस्यों को आसान भाषा में समझते हैं। आज हम बात करने वाले हैं उस ग्रह की जो न सिर्फ हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, बल्कि जिसे पूरे ब्रह्मांड का गैस दानव कहा जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बृहस्पति ग्रह जुपिटर की। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए करते हैं शुरुआत इस अद्भुत यात्रा की, जहाँ हम जानेंगे कि बृहस्पति ग्रह पर कैसा है वातावरण, क्या वहाँ जीवन संभव है, और क्यों कहा जाता है कि अगर बृहस्पति न होता तो शायद पृथ्वी पर जीवन भी न होता। बृहस्पति हमारे सौरमंडल का 5वां ग्रह है और सबसे बड़ा ग्रह भी है। अगर इसकी तुलना पृथ्वी से करें तो यह लगभग 13,000 गुना बड़ा है। इसका व्यास लगभग 1,42,984 किलोमीटर है, जबकि पृथ्वी का केवल 12,742 किलोमीटर। बृहस्पति इतना विशालकाय है कि उसमें सौरमंडल के बाकी सभी ग्रहों को समा दिया जाए तो भी जगह बच जाएगी। बृहस्पति को गैस जॉइंट कहा जाता है क्योंकि यह ठोस धरती वाला ग्रह नहीं है। यह मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना हुआ है, बिल्कुल हमारे सूर्य की तरह। बृहस्पति सूर्य से 778 मिलियन किलोमीटर दूर स्थित है। यह सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में लगभग 11.86 पृथ्वी वर्ष यानी 12 साल लगाता है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि बृहस्पति अपनी दूरी पर बहुत तेज घूमता है। केवल 9 घंटे 56 मिनट में एक दिन पूरा हो जाता है, यानी वहाँ का दिन बहुत छोटा और रातें भी बहुत जल्दी आती है। बृहस्पति का वातावरण अत्यंत घना, विशाल और तूफानी है। इसका वातावरण मुख्य रूप से निम्नलिखित गैसों से बना होता है। हाइड्रोजन लगभग 90%, हीलियम लगभग 10%, थोड़ी मात्रा में मीथेन, अमोनिया, जलवाष्प और अन्य गैसें। यह मिश्रण बृहस्पति को एक गाढ़ा, रंगीन और परतदार रूप देता है। अगर आपने कभी बृहस्पति की तस्वीर देखी होगी तो उस पर सफ़ेद, भूरे और लाल रंग की धारियाँ दिखती है। ये असल में विभिन्न गैसों की परतें और तूफानी बादल है। बृहस्पति की सबसे प्रसिद्ध विशेषता उसका महान लाल धब्बा। यह एक विशाल तूफान है जो कम से कम 350 सालों से लगातार चल रहा है। इस तूफान का आकार इतना बड़ा है कि इसमें 3 पृथ्वियाँ आसानी से समा सकती हैं। वहाँ की हवाओं की रफ्तार 430 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुँचती है। कल्पना कीजिए, ऐसा तूफान जो सैकड़ों वर्षों से रुक ही नहीं रहा, वो भी एक गैसीय ग्रह पर। यह बताता है कि बृहस्पति की ऊर्जा कितनी शक्तिशाली है। बृहस्पति का मैग्नेटिक फील्ड सौरमंडल में सबसे मजबूत है। यह पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से लगभग 14 गुना अधिक शक्तिशाली है। यह क्षेत्र इतनी दूर तक फैला है कि अगर उसे देखा जाए तो यह सौरमंडल का सबसे विशाल चुंबकीय बुलबुला बनाता है। बात करते हैं सबसे रोमांचक प्रश्न की, क्या बृहस्पति पर जीवन हो सकता है या नहीं। बृहस्पति पर जीवन के लिए स्थितियां बहुत कठिन है। वहाँ की सतह ठोस नहीं है, यह गैसों का विशाल गोला है। वहाँ का तापमान ऊपर की परतों में लगभग -145 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। वायुदाब इतना ज़्यादा है कि कोई भी यान या जीव वहाँ टिक नहीं सकता। तेज हवाएं और तूफान लगातार चलते रहते हैं। इसलिए वैज्ञानिक मानते हैं कि बृहस्पति की सतह या वातावरण में जीवन की संभावना बहुत कम है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बृहस्पति के चंद्रमाओं पर जीवन की संभावना, वैज्ञानिकों का ध्यान अब बृहस्पति पर नहीं बल्कि उसकी चंद्रमाओं पर है, खासकर 2, यूरोपा और गैलीमिड। यूरोपा की सतह पर बर्फ की मोटी परत है और उसके नीचे पानी का महासागर मौजूद होने की संभावना है। नासा के अनुसार वहाँ के नीचे के महासागर पृथ्वी के सारे महासागरों से भी ज़्यादा गहरा हो सकता है। अगर वहाँ पानी है तो जीवन भी संभव हो सकता है, शायद सूक्ष्म जीवों के रूप में। गैनीमीड यह सौरमंडल का सबसे बड़ा चंद्रमा है और इसके पास अपना चुंबकीय क्षेत्र भी है। इसमें भी आंतरिक महासागर होने के संकेत मिले हैं। इसलिए वैज्ञानिकों की उम्मीद अब इन ग्रहों से है जहाँ जीवन की संभावना बृहस्पति की तुलना में कहीं ज़्यादा अधिक है। बृहस्पति पर भेजे गए मिशन बृहस्पति तक पहुँचने के लिए कई अंतरिक्ष यान भेजे गए। गैलीलियो 1995 से 2003 तक पहली ऑर्बिटर जिसने वहां के चंद्रमाओं का गहन अध्ययन किया। जूनो मिशन 2016 वर्तमान, यह नासा का सबसे नया मिशन है जो अभी भी बृहस्पति के चारों ओर घूम रहा है। यह ग्रह के चुंबकीय क्षेत्र, बादलों और अंतरिक्ष संरचना का अध्ययन कर रहा है। बृहस्पति का महत्व सौरमंडल में। बृहस्पति को अक्सर सौरमंडल का रक्षक कहा जाता है। इसका विशाल गुरुत्वाकर्षण छोटे छोटे उल्कापिंडों और धूमकेतु को अपनी ओर खींच लेता है, जिससे वह पृथ्वी से टकराने से बच जाते हैं। अगर बृहस्पति न होता तो पृथ्वी पर बार बार विनाशकारी टकराव होते।
वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बृहस्पति का अध्ययन क्यों जरूरी है? बृहस्पति का अध्ययन करने से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि ग्रह कैसे बनते हैं, गैस दानवों की संरचना कैसी होती है और सौरमंडल की तुलना कैसे रही होगी।